नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 9.1 जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया। एक ठेकेदार बच्ची को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, जिसका शिखर क्या है, वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ये आपकी 5 वर्ष के कम वर्ग के बच्चों के लिए है, जिसका शिखर क्या है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। फिर इसके बाद बोला जिसका भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो यहां से ये जो फिसलन पट्टी है, ये भूमि के साथ कितने डिग्री पर झुका हुआ है, 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। यानी ये ए और ये आपका बी और ये सी। ठीक है, ये है आपका कितने उम्र के बच्चों के लिए है ये वाली फिसलन पट्टी, आपकी 5 वर्ष। तो ये 5 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, फिर दूसरा उसने बोला है कि जब इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो अगर इससे अधिक उम्र की बात होगी तो यहाँ पर आ गया ये 3 मीटर का आ गया। ये कितने का, 3 मीटर का। तो 3 मीटर का यहां से जो बना रहे हैं उसका जो कोण बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है। तो इसको हमने मान लिया P और ये Q और ये R। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए ये आपको उसमें बताना है। तो चलिए हम बारी बारी से निकालते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। अब यहां पर देखिए, हमें इसी की तो बतानी, यही तो फिसलन पट्टी है आपकी, हमें इसकी लंबाई बतानी है कितनी है, और इसमें भी हमें इसी को बताना है। तो हमारे पास क्या, लंब और कर्ण ये रखना है हमें। तो साइन के फॉर्मूले में हमारा लंब बट्टे कर्ण आता है, क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो थीटा ले जाएगा तो आपका 30 डिग्री आ गया, तो ये आपका साइन 30 डिग्री। ठीक है, बराबर में लंब आपका कितना है, 1.5, और कर्ण हमें पता नहीं है कितना है, AC आपका कर्ण हो गया। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर में 1.5 अपॉन में AC। तो 2 का यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC का 1 में करोगे AC आ जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई 1.5। तो हमारे पास कितना आ गया, 15 दूनी 30, 3.0। यानी कि इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई निकल के, 3 मीटर फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई हमारे पास पहले वाले की, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस पे फिसलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो हमारे 5 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले, 5 वर्ष से ज्यादा, ये 5 वर्ष से कम उम्र, 5 वर्ष से कम वाले की बात हो रही है। तो इसमें हम लेते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में। अब इसमें भी वही करना है, हमें इसकी निकालनी है, तो लंब बट्टे कर्ण आना चाहिए। तो इसमें भी साइन का लग जाएगा, साइन 60 बराबर क्या आ जाएगा, पी क्यू अपॉन में पी आर। साइन 60 का मान होता है √3/2। पी क्यू कितना आपका 3 है, और पी आर तो हमें पता नहीं है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया पी आर गुणा √3, और ये 2 3 6, तो पी आर बराबर हो जाएगा 6/√3। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर लोगे, ये 6/√3 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आपस में, यानी परमयीकरण। तो हमारे पास पी आर की निकल आएगी 6/√3, √3 का √3 में गुणा किया जाएगा तो 3 आएगा। तो ये 3 दूनी 6। तो देख लीजिए दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई हमारे पास आ गई, ये 2/3 मीटर और वो आपकी 3 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर जो आपका था, थर्ड था, समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार आपकी ये है, इसका पाद बिंदु कहां पे, ये रहा, इस पाद बिंदु से 30 मीटर, यानी कि यहां पर आएंगे हम, 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है, यहां से लेके यहां तक का, वो 30 डिग्री बनना है। कितना बनना है, 30 डिग्री। यानी ये आपका ए, ये बी और ये सी, ये हो गया आपका H मीटर। ठीक है, कितना हो गया, H मीटर। तो ये आपकी मीनार की ऊंचाई निकाल के बतानी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हम त्रिभुज ABC में
यहाँ पर क्या है, लंब और आधार। तो हमारे tan के फॉर्मूले में आता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, लंब हमारे पास h, आधार हमारे पास 30, 30 tan 30 का मान होता है 1/√3 h/30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 30√3h। अब √3 का यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, जरा के भाग हो जाएगा, तो h बराबर 30/√3। तो √3 का हम कर देंगे यहाँ पर परमेयीकरण इस तरह से। तो ये हो गया 30√3, √3 का √3 करेंगे 3, 3 से ये 10 बार कट गया, तो कितनी ऊंचाई आ गई 10√3 मीटर। ये है मीनार की ऊंचाई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी अच्छी तरह से समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी ये है आपकी भूमि, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये है आपकी 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी यहां पर आपकी पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, यानी यहां से लेके यहां तक का जो झुकाव है वो आपका 60 डिग्री का है। कितने का, 60 डिग्री के कोण का। तो यह मानकर कि डोरी की कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। डोरी आपकी ये है, तो हमें इसकी लंबाई निकाल के बतानी है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। इसको हमने मान लिया ए, ये आपका बी और ये सी। तो हमें ये निकाल के बताना है, इसको चाहे आप एक्स भी मान सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, लंब है और कर्ण है। तो लंब किसमें आता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे कर्ण। तो साइन थीटा जगह साइन 60 डिग्री आ गया, लंब है आपके पास 60, कर्ण है आपके पास एक्स। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, 60/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया √3x गुणा 60 दूनी 120 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 120/√3। इसका कर देंगे रेशनलाइजेशन ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 120/√3, √3 का गुणा √3 में 3 आ गया, 3 चौक 12 40, तो ये आ गया 40/√3। कितना आ गया, 40/√3, यानी कि जो डोरी की लंबाई है वो 40/√3 मीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने करे हैं क्वेश्चन 5 तक। इससे अगली की वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको इससे अगली की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।